आप राजनेता बाद में हैं, आचार्य पहले हैं। बताइए ना, प्रधानमंत्री ने क्या गलत बोल दिया? क्या गलत बोल दिया देश के प्रधानमंत्री ने आचार्य कि कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल मिर्चें लग गई? जी आचार्य। देखिए ऐश्वर्य जी, पहली बात तो आपने कहा नेता बाद में हैं, आचार्य पहले हैं, आचार्य पहले हैं, नेता बाद में। मैं एक हिंदुस्तानी पहले हूं और आज भारत की आज़ादी का महोत्सव मना रहा पूरा देश। और आपको भी बधाई, पूरे देश को बधाई, आपके चैनल को बधाई और हिंदुस्तान के हर उस हिंदुस्तानी को बधाई जिसके दिल में तिरंगे के लिए जज्बा है और देशभक्ति जिसकी लहू में दौड़ती है। उन शहीदों को नमन करते हुए अपनी बात मैं कह रहा हूँ। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या गलत कह दिया। बिल्कुल गलत नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी जब लाल किले की प्राचीर से देश का प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं तो वो किसी एक राज्य को, किसी एक वर्ग को, किसी एक पार्टी को संबोधित नहीं करते हैं, पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन पूरे राष्ट्र को होता है और प्रधानमंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की जनता को क्या अच्छा लगता है, देश की जनता की नब्ज़ क्या है। इसको पहचानने में प्रधानमंत्री को महारत हासिल है और मैं उनकी सराहना करता हूँ। किस तरह से पेश आना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से हाथ हिलाना है, कहाँ फ़ोटो खिंचानी है, वो सब जानते हैं और वो उसमें महारत और हासिल है और पारंगत हैं। तो मुझे तो प्रधानमंत्री जी का भाषण बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री जी के भाषण की समीक्षा का और जो आप सवाल कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने बातें कहीं, तो वो बिल्कुल उस पर बात की जा सकती है। नहीं तो आप मुझे बताइए आचार्य, क्योंकि जब आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने बातें बहुत अच्छी की लेकिन फिर आपकी टिप्पणी आई, मैं कह रहा हूं अगर उन्होंने करप्शन पे बोला, अगर उन्होंने परिवारवाद पे बोला तो क्या गलत बोला आचार्य? आपने कहा पहले आप एक हिंदुस्तानी हैं, बाकी सब बाद में। बिल्कुल आपने ठीक कहा आचार्य, लेकिन अगर वो करप्शन पे वार करते हैं तो आचार्य प्रमोद कृष्ण प्रधानमंत्री के साथ क्यों नहीं खड़े होते? बिल्कुल मैं प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हूं, लेकिन करप्शन पे वार करके एक अलग किस्म की राजनीति करना और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इस भाव को लेकर के बात करना, इसकी ये थोड़ी सी पीड़ा पहुंचाने वाला है, ऑब्जेक्शनेबल है। क्योंकि जब देश की आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है और देश लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से वो बोल रहे हैं, तो वहाँ पर अगर वो ये कहते कि हमने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया, तब तो बात समझ में आती थी। प्रधानमंत्री हैं, वो नेता प्रतिपक्ष नहीं है कि होना चाहिए देश भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए, ये तो सभी कहते हैं। ये तो जिनके फ्लैट से 50-50 करोड़ रुपया पकड़ा गया है, अगर पार्थ चटर्जी, क्या नाम था उन मंत्री का, वो भी कहते थे। बिल्कुल। ये तो सारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं, क्या ऐश्वर्य जी, क्या किसी प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि देश भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होना चाहिए? सभी प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन 2014 से पहले अगर प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब ये कहते कि देश भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए, तब तो बात समझ में आती थी। आज वो 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आज तो उन्हें कहना चाहिए था कि हमने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया, या फिर ये बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि भाई देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की इस मुहिम में कौन बाधा है, कौन रोक रहा है उनको इस भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए।